मैं उन्हीं दिनों अमेरिका में भूतेशानंद सरस्वती ओघड़ के साथ न्यूयॉर्क में विश्व के बहुत बड़े दार्शनिक कृष्णमूर्ति जी से मिला, जे.के. कृष्णमूर्ति। लोग बोलते थे कि रजनीश उनकी कॉपी कर रहे हैं और वो अध्यात्म के क्षेत्र में जितना जानते थे उतना रजनीश नहीं जानते हैं। पर मैं उनकी बात को नहीं माना। मैंने उनसे मिलने का समय मांगा। मैं जे.के. कृष्णमूर्ति से उनके धार्मिक स्थल आश्रम में मिला। वो परमात्मा को मानते ही नहीं थे। मुझे ताज्जुब लगा कि जो परमात्मा को मानते ही ना हो उससे मिल के मैं करूँगा क्या। मैं तो परमात्मा को मानता हूँ, जानता हूँ कि हर एक इंसान के अंदर परमात्मा है। मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे आधे घंटे का टाइम दिया। उनसे मैंने कुछ तर्क किए। मैंने कहा कि मूर्ति जी, आप तो परमात्मा को मानते नहीं, तो परमात्मा के विश्वास पे कैसे जिंदा हो। वो बोलने लगे, ये वायुमंडल, ये पृथ्वी, ये धरती, ये करोड़ों वायुमंडल की जगह, कई करोड़ों ग्रह, ये सब परमात्मा की एक फोकट का नाश्ता है, फ्री का नाश्ता, जिसको लोग हम फ्री में ले रहे हैं। परमात्मा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो मैंने कहा, जो हवा है जिसको आप देख नहीं सकते हैं, जो प्रकाश है उसको देख पाते हैं, तो परमात्मा को देखना और परमात्मा से मिलना अलग अलग चीज़ें होती हैं क्या। वो तो मुस्कुरा दिए, बोलने लगे, तुम तो ओशो से प्रभावित हो। मैंने कहा, ओशो से प्रभावित नहीं हूँ, मैं किसी से प्रभावित नहीं हूँ। मैं हिंदुस्तान में भगवान श्री राम ओघड़ से प्रभावित हूँ और उनके आदेश पे ही मैं अमेरिका में उनके आश्रम को देखने के लिए आया हूँ। उन्होंने बोला कि जो चीज़ हो रही है वो निश्चित है, घट सकती नहीं। अगर परमात्मा होता तो मृत्यु क्यों होती। तो मैंने उनको समझाया, रामचंद्र जी तो गए, कृष्ण भी गए, मृत्यु जो इंसान के रूप में पैदा होता हर एक की होती है। ये सोचने की बात है कि इसको हम सोच क्यों नहीं पाते कि हम जिंदा क्यों हैं और आए किस लिए हैं। जिस दिन हमें पता चल जाएगा कि हमारी ज़िंदगी का क्या लक्ष्य है, उस दिन हम उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो जाएंगे। वो मुझसे प्रभावित हुए, बोलने लगे, तुमने किया क्या है। मैंने कहा, मैं एमए फिलॉसफी में भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो बोले, उस गोल्ड मेडल का क्या किया। मैंने कहा, जिस दिन मैं विश्वविद्यालय की नौकरी छोड़ा उसी दिन उस गोल्ड मेडल को एक तालाब में मैंने फेंक दिया था। मैं प्रोफेसर रहने के बाद भी कभी इस बात का मुझे भ्रम नहीं था, भय नहीं था कि मैं प्रोफेसर क्यों हुआ। मैंने नौकरी जरूर की, पर मैं रोज नौकरी परमात्मा की करता रहा। मैं आज हिंदुस्तान के बाहर समस्त लोगों को कहना चाहता हूँ कि परमात्मा है, उसके साक्षात्कार आप कर सकते हो यदि उसको आप अंदर खोजोगे। वो आपके अंदर है, वो आपको चाह रहा है। परमात्मा किसी का बुरा क्यों सोचेगा। परमात्मा, आप परमात्मा के बच्चे हो, परमात्मा आपके रूप में हर एक क्षण आपके साथ है। जो व्यक्ति प्रत्येक क्षण, मैंने कृष्णमूर्ति जी को समझाया, अपनी मौत का एहसास करता है, हर एक दिन उठने के बाद ये सोचता है कि किस क्षण, हम तो एक जगह बैठे हुए, आश्रम में बैठे हुए, बहुत से लोग हमारे साथ बैठे हुए, कौन कब किस वक्त जाएगा, किस पल जाएगा, परमात्मा के अलावा कोई जानता नहीं। पर उस पल को हमें याद रखना है कि परमात्मा है, हमारे अंदर है और उसको हमें खोजना होगा। कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं कि जो निरंकार है, आकार है, जो बाजार में मिलती है, जिसको खरीद के खोज लो। यदि परमात्मा बाजार में मिलने वाली वस्तु होती तो सारे करोड़पति उनको खरीद चुके होते और शायद परमात्मा उनका होता, पर ऐसा है नहीं। मैंने मूर्ति जी को समझाया कि भ्रम मत करो, अंत काल में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि परमात्मा है और उसके साक्षात्कार होंगे। ऐसा मुझे बाद में पता चला, जब उनका देहावसान हुआ, उनको साक्षात्कार परमात्मा ने दर्शन दिए और वो संसार के बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरुओं में एक रहे हैं। और उनके से मिलने का मुझे सौभाग्य अमेरिका में मिला, कैलिफोर्निया में मिला। उसके प्रति मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जय माँ।